सर अब कह रहे थे सेमीफाइनल में क्या होगा उसको मैं बाद में बताऊं। अभी सपा वाले कह रहे थे जो गद्दी नसीन है वो खुद को खुदा समझे हैं। खुदा वो समझे थे साहब खुद को जो कहते थे मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, वो खुदा समझे थे। और कांग्रेस पार्टी कह रही है सामाजिक न्याय। इनका सामाजिक न्याय ये है कि आज अधिसूचना जारी होना है, एक रात पहले और नोटिफिकेशन निकाल दो, हम जातीय जनगणना कराएंगे क्योंकि चुनाव लड़ना है आपको। आज राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अच्छा होता राहुल गांधी जी ये बताते कि राजस्थान सरकार में हमने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी अच्छी की, इतना रोजगार दिया, इतना छत्तीसगढ़ में व्यापार लेके आए। वहां तो आप अडानी को कहते हो और छत्तीसगढ़ में अडानी पे इन्वेस्ट करा रहे हो। छत्तीसगढ़ सरकार में अडानी इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ अडानी कर रहे हो। और 24 में ओबीसी की बात करते हैं, 3 प्रमुख मंत्री अपने ओबीसी गिनाया। अरे देश के पास प्रधानमंत्री ओबीसी है, कांग्रेस पार्टी किसी ओबीसी को पीएम कैंडिडेट घोषित कर। 27 कहते हैं मंत्री हैं उनके कैबिनेट में। जी नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मिजोरम में जिस तरीके से चुनाव, पहले आप एक बात बताइए, एक उद्योगपति को आप राजस्थान में गाली देते हैं, दूसरे के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये कैसी बात है? इन्वेस्टमेंट करना कोई बुरी बात थोड़ी है। तो गाली देना क्या अच्छी बात है? गाली किसने दे दी? नहीं, इन्वेस्टमेंट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन गाली देना बुरी बात है। बेच देना, सब कुछ बेच देना, ये बुरी बात है। हाँ। ये बुरी बात है, इसलिए अडानी जी को कहते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, देखिए मिजोरम में जो है बदला लेने जा रहे हैं अपनी बहन मणिपुर का। और मध्य प्रदेश की बात की जाए, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके जिस तरीके से चुनाव, जिस तरीके से वहां पर सत्ता हासिल की थी, वहां पर अन्याय की जगह न्याय की जीत होने जा रही है इस बार। और दूसरी बात आपने कहा राहुल गांधी जी क्या बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस में? सवाल यहाँ पर यह पूछना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री वो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते हैं? प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, उनको सवालों के जवाब देने चाहिए। मणिपुर पर इतने समय मैं आ गया, मैं मणिपुर पे आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। जी जी कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी जातिवाद का जहर फैला रहे हैं, हर जाति को आज मन में ये लगेगा हमारी संख्या बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ, हमारी जाति का नुकसान ना हो। इससे देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। जातिवाद में जो जातिवाद को जो जहर देश फैल रहा है, इसको बचने की जरूरत है। इंदिरा गांधी कहती थी परिवार नियोजन करो, और ये नहीं कह रही थी, वो तो ये कह रही थी जात पे ना पात पे मोहर लगेगी। तो यही तो समस्या है। वो कहते थे जातिवाद को छोड़ो और ये कहते जातिवाद को बढ़ाओ। इससे क्या होगा? सबको लगेगा। ये नहीं कहा इन्होंने कि बढ़ाओ, उन्होंने कहा कि गणना कर लो हमारी। अरे जिसकी जितनी जाति उसको उतना लाभ। इसका मतलब मुझे क्या लगेगा, अगर हम कम है तो हमें संख्या बढ़नी चाहिए। ये देश के विकास को रोकने की एक साजिश है। जयपुर से रायपुर तक इंडिया अलायंस एक एक धागे को माला की तरफ पिरोता जा रहा है। और सुन लीजिए, 350 से ज्यादा विधायक रायपुर से जयपुर तक इंडिया अलायंस को खास तौर से कांग्रेस। एक उदाहरण, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 10 साल तक केंद्र में रही, 1.5 लाख करोड़ दिया। इस 9 साल में बीजेपी की सरकार ने 8.5 लाख करोड़ रुपया दिया। 7.5 करोड़ कहां गया? किसकी जेब में गया? कांग्रेसियों की जेब में जाता रहा। ये जेबें भरती रही। 7.5 लाख करोड़ रुपए का इन लोगों ने घोटाला किया। देखिए 55,000 लाख करोड़ का जो कि कर्जा था, 155 लाख करोड़ हुआ। किसकी देन है? मोदी जी की। तभी वो इतना महंगा मशरूम खा पा रहे, इतने महंगे महंगे सूट पहन रहे। किसकी? ये जनता का टैक्स पेयर का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा। देखो एक बात, देखो ये ऐसा ना करो कि अभिमन्यु को बीच में सारे लिए ताने आगे पड़े। ये अभिमन्यु की तरह नहीं होगा। और यहाँ पे कोई किसी की आंखें बंद नहीं है, सारी आंखें खुली हैं। जी टैक्स पेयर का पैसा कौन खर्च कर रहा है? मोदी जी ने देश को कर्ज में डुबो दिया है, लेकिन उसमें बोलो 70 साल तक आप क्या कर रहे थे? 15,000 करोड़ देश कर्जे में था। आप उस पर बात करिए। देश कर्जे में मोदी जी ने, आपने तो देश को कर्जे में देश में छोड़ा। ये तो देश के प्रधानमंत्री जी है जिन्होंने 10 साल में वो काम करके दिखाया है कि 9 साल आपके मोनू बाबा नहीं कर पाए। देखिए देश में जो काम करेगा अब वही राजनीति चलेगी, ना जात ना पात की। जो काम करेगा उसी का। गरीब को क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा। गरीब को क्या चाहिए? अच्छा स्वास्थ्य। गरीब को क्या चाहिए? सुरक्षा। अभी देखे हमने अपने दोस्त को, सुरक्षा कौन देगा? कौन? एक मिनट, अंत में एक ही बात कहूंगा, न चारा न कोई घोटाला देश में है जनता का। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। आज सियासत का सुपर मंडे है, यानी सुपर सोमवार है, क्योंकि एक तरफ 5 राज्यों में चुनाव का शंखनाद हो गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव की तारीख आ गई है व्यूअर्स।
तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया है, मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। यानी संकेत बिल्कुल साफ है कि बीजेपी इस चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी पॉलिटिकल घटना हुई है, क्योंकि CWC की बैठक के बाद कांग्रेस ने खुला ऐलान कर दिया है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार होगी वहां जातीय जनगणना की कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन एक बात तय है कि 5 राज्यों के चुनाव इंडी अलायंस के लिए पहला एग्जाम भी होगा, क्योंकि विपक्षी गठबंधन बनने के बाद यह चुनाव पहली अग्नि परीक्षा है। और यह भी दिलचस्प है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के बीच सीधी और कड़ी टक्कर है। और अगर कांग्रेस जीतती है तो गठबंधन के भीतर कांग्रेस का कद बढ़ेगा और बीजेपी के सामने ऑक्सीजन भी मिल जाएगी। लेकिन अगर कांग्रेस की हार होती है तो पूरे विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ना भी तय है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। इंडिया का पहला एग्जाम, क्या होगा अंजाम? आज का आर पार इसी पर व्यूअर्स। सत्ता के सेमीफाइनल का शंखनाद हो गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव की तारीखें आ गई हैं। मिजोरम में 7 नवंबर, छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर, तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होंगे और